अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। मैं हूँ आपका मेंटोर आमिर। तो पिछले लेक्चर में हमने कोरल ड्रा में मैंने आपको बताया था कि हम जो है जेपैग कैसे बनाते हैं, उसकी सेटिंग्स वगैरह जो है वो कैसे करते हैं, पेज की सब मैंने आपको समझाया था। तो आज जो है आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पॉलीगॉन का। हम पॉलीगॉन से शेप्स कैसे बना सकते हैं। बाकी हमने रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा हुआ है, रेक्टेंगल की शेप्स कैसे बनती हैं। आज मैं आपको पॉलीगॉन से बताऊंगा कि शॉर्ट वे से हम शेप्स कैसे बनाएंगे। और उसके बाद स्टार्स है, स्टार कैसे बनता है, स्टार की सेटिंग कैसे होती है। उसके बाद स्पाइरल है। उसके बाद जो है कॉमन शेप्स हैं। उसके बाद है इम्पैक्ट टूल है और ग्राफ पेपर है। आज हम इन सब के बारे में मैं आपको तफसील से पढ़ाऊँगा। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। कोरल ड्रा मेरे पास ओपन है, हमेशा की तरह हम कंट्रोल एन से जो है इसका पेज ओपन करते हैं और उसके बाद जो है हमारी शीट ओपन हो जाती है। इसके बाद सबसे पहले हम लेंगे पॉलीगॉन। पॉलीगॉन लेके हम जब से सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें जी हमारे पास कुछ इस तरह से इसकी शेप आ जाएगी। तो इसकी शेप को हम मुख्तलिफ डिज़ाइन में दे सकते हैं, मुख्तलिफ तरीके से कर सकते हैं। जब हम ऐसे करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी ऊपर शो हो जाती है। जैसे बाकियों की प्रॉपर्टी शो होती थी ना, वैसे ही इसकी प्रॉपर्टी जो है वो शो कर देता है। यहाँ से मैं साइज़ वगैरह हम कम या ज़्यादा करते हैं जितना हमें साइज़ चाहिए। उसके बाद ये लॉक है, ये भी बताया हुआ है। ये एंगल जो है अपने मर्ज़ी से एंगल सेटिंग हो सकती है। मिरर टूल आ जाता है। उसके बाद इसके जो है ये कॉर्नर आ जाते हैं। ये देखें जी यहाँ पे हमारे पास अभी 5 कॉर्नर हैं, 1 2 3 4 और ये 5। ये देखें आपको नज़र आ रहे होंगे। अब मैं यहाँ से बढ़ाऊँगा तो ये 6 हो जाएंगे। ये देखें हम ऐसे इसकी शेप बना सकते हैं। ठीक है। और अगर हम ऐसे बढ़ाते जाएंगे, जितने हमें कॉर्नर चाहिए हम उतने ही इसके कॉर्नर कर लेंगे। ये देखें उतने उतने कॉर्नर ये हो रहे हैं। उसके बाद जो है इसकी है आउटलाइन कि हम कितनी आउटलाइन देंगे। यहाँ पे ये आउटलाइन का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से हम इसकी आउटलाइन बढ़ा कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से आउटलाइन कर सकते हैं। मैं इसे बढ़ा रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी से जो है आउटलाइन बढ़ा या कम कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये आउटलाइन की शेप आ जाती है कि आप किस शेप में ये करना चाह रहे हैं। डॉटेड में चाहिए आपको जी, मैं डॉटेड में करता हूँ, डॉटेड में हो जाएगा। मैं इसे चेंज करके इसमें ले आता हूँ। जिसमें भी आप करना चाहें वो उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके बाद इसकी हम डिज़ाइनिंग मुख्तलिफ कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से हम मुख्तलिफ इसकी जो है वो मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग वगैरह जो है वो कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम, शेप टूल से पकड़ेंगे लेंगे और यहाँ से इसे पकड़ के, ये देखो आपको ये कॉर्नर नज़र आ रहा होगा, इसे सिलेक्ट करके हम जैसे ही इसे पकड़ेंगे तो वो देखिए कितनी आसानी से एक शेप बन रही है। तो ऐसे हम बहुत सारी शेप्स इसके साथ बना सकते हैं। अब चाहे हम हमें ये कम लग रहे हैं तो हम इसे जैसे बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ से ये देखें अपनी मर्ज़ी से आप जितने बढ़ाना चाहें, जितने आपको चाहिए उस हिसाब से आप ये बढ़ा सकते हैं। और इसको कम ज़्यादा आगे पीछे, ये देखें हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। जैसे आपको शेप चाहिए आप वैसे इसकी जो है शेप बना सकते हैं। ये देखें, ये ले ऐसे जो है हम इसकी बहुत सारी जो हैं शेप्स डिज़ाइन कर सकते हैं। समझ आ गई। अब हम इसे कंट्रोल जेड करते हैं, वापस अपनी शेप पे आ जाते हैं। ये देखिए शेप टूल लिया, इसे यहाँ से कॉर्नर से पकड़ा, थोड़ा सा हमने कर दिया इसे बड़ा। तो यहाँ पे हम लेंगे एक सर्कल, इसके अंदर हम इस पे सर्कल लगा देते हैं। ये हमारा आ गया सर्कल। हम इस पे सर्कल पे कलर कर देते हैं और ये जो है हमारा इस पे हम कर देते हैं इस पे भी कलर। ये देखें समझ आ गई। ये देखिए कितनी आसानी से हमने उसका कलर जो है वो चेंज किया। वो एक हमें मून की टाइप एक शक्ल बन गई, मून बन गया। ऐसे जो है हम इसके कलर्स वगैरह जो है वो चेंज कर करके बहुत सारी चीज़ें जो है वो बना सकते हैं। ऐसे सिंपल भी आप रख सकते हैं। इसमें हम कलर ख़त्म करके आउटलाइन भी अकेली कर सकते हैं। वो मैंने आपको बताया था कि इसकी जो है आउटलाइन वगैरह कैसे होती है। जब हम माउस की लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो आउटलाइन चेंज होती है हमारी, राइट क्लिक करते हैं तो कलर हमारे फिल होते हैं। अगर यहाँ पे जाकर अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो वो कलर ख़त्म हो जाएगा, लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो आउटलाइन भी ख़त्म हो जाएगी।
तो ऐसे हम इसकी आउटलाइन वगैरह लगाते हैं। तो यहाँ पे इसका जो सेटिंग भी मैंने आपको बताई हुई है, ये अगर डॉट्स चाहेंगे तो ये डॉट्स आ गए। ये देखें, मैं आउटलाइन चेंज करता हूँ डॉट्स की, तो देखें वो डॉट्स आ गए। अपनी मर्ज़ी से डॉट्स का साइज़ बढ़ाना है, साइज़ बढ़ जाएगा। आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से यानी कि कुछ भी कर सकते हैं, सिंपली जितना भी साइज़ आपको चाहिए। ये देखें, ये ऐसा कुछ शक्ल बन जाएगी। पॉलीगॉन टूल हमेशा इस्तेमाल ही इसलिए होता है, हम बहुत सारी शेप्स इससे बना सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की जो है वो है वाई। अगर हम यहाँ पे सिंपली अकेला वाई भी प्रेस करेंगे तो ये तब भी आ जाएगा। देखिए मैंने वाई प्रेस किया, वो सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट करते हैं इसे हम, जब हम इसे ऐसे करते हैं तो ये देखें हम बहुत सारी शेप्स इससे डिज़ाइन कर सकते हैं, आसानी से बॉक्स डिज़ाइन कर सकते हैं एक मुकम्मल। ये देखें, मैं वो करके दिखाता हूँ। हम सिंपली पकड़ेंगे, यहाँ पे रख लेंगे, इसे सिलेक्ट करूँगा शिफ्ट के साथ, और कंट्रोल मैंने पकड़ा हुआ है ताकि वो उसकी लेवल में चला जाए। तो ये देखें ऐसे जो है इसके बहुत सारे हैं वो बॉक्सेस जो हैं, अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन कर सकते हैं। ये देखें ऐसे भी आप कर सकते हैं, अक्सर आपने वो देखे होंगे प्लेट्स वगैरह, ऐसे वो होती हैं। ये देखें, ये ऐसे जो है सिंपली आप बहुत कुछ कर सकते हैं इससे। एक वॉलपेपर डिज़ाइन कर सकते हैं, एक मुकम्मल जो है वो थीम डिज़ाइन कर सकते हैं। ऐसे आप आगे चलते जाएंगे, ये डिज़ाइन बनता जाएगा। ये देखें, ये एक टाइल टाइप डिज़ाइन बन रहा है। ये देखें, समझ आ गई। ये पॉलीगॉन टूल का जो है वो इस्तेमाल था। अब इसके बाद जो है हमारा आ रहा है स्टार टूल। इससे हम स्टार बनाएंगे, कुछ स्टार की शेप देनी है आपने, वो आप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ, जैसे मर्ज़ी आप इसकी चेंजिंग करें स्टार की। तो स्टार में भी हमें प्रॉपर्टी शो हो गई है कि आपको स्टार चाहिए, स्टार में आपको कितने एंगल चाहिए, उस हिसाब से ये स्टार बनेगा। इसमें ऑटो हो जाता है कि हमें ऑटो जितना भी चाहिए। यहाँ से इसका साइज़ जो है वो हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए मैंने बढ़ाया स्टार का, वो साइज़ ऐसा कुछ बन गया। अब अगर मैं इसे कम कर रहा हूँ तो वो ऐसे बनता जाएगा। ये देखें, ये ऐसा कुछ स्टाइल बन जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ और डिज़ाइन बन जाएगा। ये देखें, ये जो है ये स्टार और है, कम्प्लेक्स स्टार है, ये सिंपल स्टार है। उसके इसके बाद इसकी भी साइज़ वैसे ही है, कम या ज़्यादा करना है, जितने डॉट्स आपको चाहिए उतने ऑटो, ये ऑटो हमें दे देगा। ये देखें, इसने हमें ऑटो दे दिया सारा, हम जैसे भी करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ पे वैसे ही इसकी आउटलाइन है, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और ऐसे ही इसके ये डॉट्स हैं, जैसे मर्ज़ी आप इसे बना सकते हैं। देखें कुछ इस तरीक़ा से बन गया ये। यहाँ से इसका कुछ भी कलर कर देते हैं आप, ये लें, हम इसके अंदर रख देते हैं। ये देखें जी, कितनी आसानी से वो एक बैकग्राउंड बन गया। समझ आ गई। ये देखें, ऐसा जो है हम इससे बहुत सारे इसके बैकग्राउंड जो है वो बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन कर सकते हैं। चाहे हम कोई भी बैकग्राउंड डिज़ाइन कर लें, कुछ भी कर लें, वो इससे हम आसानी से कर सकते हैं। ये देखें, ये कितनी आसानी से हम इसका बैकग्राउंड डिज़ाइन कर लिया। अब ये देखें, हमने सूरज बनाया था, अब यही इसके मैं बैक साइड पे लगा देता हूँ तो एक शुआ टाइप बन जाएगा। बस सूरज से किरणें निकल रही होती हैं। पेज आपका तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। ये देखें, ऐसे हम इससे है मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग जो है वो इससे हम कर लेते हैं बड़ी आसानी से। और उसके बाद जो ये आ जाता है हमारा स्पाइरल, तो इसकी शॉर्टकट की जो ए है इसके साथ भी ऐसे ही है। ये स्पाइरल जो है हमारा, हम अपने हिसाब से इसको ये देखें ऐसे कर देते हैं, तो इसमें भी डिज़ाइनिंग आ जाती है। अपनी मर्ज़ी से आप कम या ज़्यादा जितना आपको चाहिए उस हिसाब से ये कर सकते हैं। देखिए मैंने उसे कम कम किया, वो कम बन गए। यहाँ से मैंने उसे बढ़ा दिया तो वो ज़्यादा हो गए। तो मैंने ये वाला सेलेक्ट किया तो वो उधर से हो जाएगा। तो यहाँ से इसका साइज़ जो है वो बढ़ा सकते हैं, और जितने आपको चाहिए ये देखें उस हिसाब से ये डिज़ाइन हमें दे देगा। ये देखें ज़िग-ज़ैग टाइप बन गया। अब यहाँ पे हम लागे से कर छोड़ देते हैं, इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं अपनी मर्ज़ी। देखें एक मुकम्मल एक बैकग्राउंड की शक्ल बन गई। ये देखें, ऐसे जो है हम इसे चेंज कर सकते हैं, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। एक बैकग्राउंड बना सकते हैं, आपने अक्सर वो देखा होगा बैकग्राउंड। ये देखो एक मुकम्मल एक बैकग्राउंड प्लेट टाइप बैकग्राउंड बन गया, जैसे प्लेट होती है ना, वो जो अक्सर
हिप्नोटाइज के लिए इस्तेमाल होता है। ये वो चीज़ बन गई हमारी एक बैकग्राउंड में। इस पर हम कोई भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, फ़ॉन्ट लिख सकते हैं इस पर कुछ भी अपनी मर्ज़ी से। वो देखें फ़ॉन्ट, अपनी मर्ज़ी से इसकी फ़ॉन्ट की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। कुछ भी हम यहाँ पे जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, नो इशू, अपनी मर्ज़ी से। मैंने अब ये लिख दिया है कुछ, अब मैं इस पर लिख देता हूँ ग्राफिक बूस्ट। ये देखें मैंने ग्राफिक बूस्ट लिख दिया, वो कुछ इस तरीके से आ गया। तो इसका कलर जो है वो चेंज कर दें। ये हम ऐसे भी यानी काफ़ी कुछ बना सकते हैं इससे। इसके बाद जो है वो हमारा आ गया है जी, इसकी शॉर्टकट की ए है, सिंपली ए दबाएंगे तो आ जाएगा। इसके बाद जो है हमारा कॉमन आ रहा है, कॉमन शेप। कॉमन शेप पे जो है वो बहुत सारी हमें शेप दे देता है कॉमन शेप। जैसे ही हम इसे कॉमन शेप पे क्लिक करते हैं तो आगे जो है वो हम इसे जब बनाते हैं वो कुछ इस तरीके से शेप हमारी बन गई। तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी में भी इसकी साइज़ वगैरह हैं, इसकी आउटलाइन वगैरह है, कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर हम शेप टूल से इसे पकड़ के करते हैं कम ज़्यादा, तो वो भी हम इसे कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, इसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इसे मिरर देना चाहते हैं तो हम इसे मिरर दे देंगे। ये देखें अपने हिसाब से ये डायलॉग बॉक्स बन गया हमारा एक। और इसमें बहुत सारी जो हैं वो शेप हमारी आ जाती हैं। हम ये शेप बना लें, यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे इसकी प्रॉपर्टी में, ये आपको नज़र आ रहा होगा, क्लिक करेंगे ये देखें बहुत सारी शेप उसने हमें ओपन कर दी। हम चाहे इसे ये बॉक्स वाली शेप दे दें, इसको मिरर दे दें आप, ये देखें वो ऐसे कुछ हो जाएगा। इसको यहाँ से शेप टूल से कम या ज़्यादा कर सकते हैं जिस एंगल में करना चाहें। ये लें, इसका भी कलर चेंज हो सकता है। और साथ ही इसके जो है शेप टूल पे हम जाएंगे तो कॉमन शेप में, तो यहाँ पे हम जब सेलेक्ट करेंगे इसको तो ये इसको पकड़ते हैं तो यहाँ पे मुख्तलिफ डिज़ाइन, अक्सर आपने ये डिज़ाइन देखे होंगे। ये देखें जी, अब मैं ये डिज़ाइन लेता हूँ, यहाँ पे हमारे पास उसने बना बनाया डिज़ाइन दिया हुआ है। देखें ये अक्सर आपने ये डिज़ाइन देखा है, ये हमारे लोगो टाइप में इस्तेमाल हो जाता है। ये देखें मैं यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ, ये ले, यहाँ पे भी लगा सकते हैं ऐसे। हमने ये बनाया था, हम यहाँ पे भी इसे एडजस्ट कर सकते हैं ऐसे, इस पर कलर कर देंगे। ये ले, ऐसे जो है शेप टूल से बहुत सारे डिज़ाइन जो है हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पड़े हैं हमारे पास। अगर हम ये करना चाहें, वो नहीं चाहिए हमें ये चाहिए, तो हम ये कर लेंगे, इसका कलर चेंज कर लेंगे। इसके बाद जो है इसमें शेप टूल में हमारे और डिज़ाइन आ रहे हैं। कॉमन शेप में ये एरो आ रहा है, एरो बनाना चाहते हैं आप एरो बना लें, जिस एंगल में भी आपको एरो चाहिए उस एंगल में एरो बना लेंगे। उसके बाद ये एक शेप आ जाती है इसमें, मतलब ये कि काफ़ी सारी शेप्स इसमें हमारी मौजूद हैं। ये हमारा थ्री एंगल आ गया, थ्री एरोज़, जिस टाइप में आप स्टाइल में चाहिए। ये मैप बनाने के लिए इस्तेमाल हो जाता है थ्री एरो, कि मैप जो है वो हम बना रहे हैं, उसमें हम दे रहे हैं रोड पे कि इधर भी रास्ता जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, ठीक है। और इसके बाद जो है हम शेप टूल में वापस जाते हैं शेप कॉमन में, तो ये देखें यहाँ पे इसने मुख्तलिफ हमें डिज़ाइन बने बनाए दे दिए हैं, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने बनाने थे। यहाँ पे ये बने बनाए स्टाइल जो हैं डिफरेंट, बहुत सारे स्टाइल यहाँ पे पड़े हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो बने बनाए स्टाइल जो हैं यहाँ से ले लें और अपनी मर्ज़ी से इसे एडजस्ट करते जाएं। ये देखें जी एक बॉक्स आ गया। उसके बाद जो है हम इसे वापस जाते हैं, ये डिज़ाइन आ गया। इसके बाद जो है इसमें ये डिज़ाइन आ गया। आप ये हमने बनाया था शेप टूल से, लेकिन यहाँ पे हमें इसने बनाया दे दिया। ये देखें हमने इसे बॉक्स लगाया, इस पर कलर किया, ये हमने इसके ऊपर रख दिया। ये देखें इसे कम या ज़्यादा कर दें अपने हिसाब से, इस पर कलर फिल कर देते हैं, पेज अप कर देते हैं। ये देखें इसे हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। भी सिंपली आपको समझाने का तरीका ये है कि आपको समझ आ जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे हम एडजस्ट हो सकती है, कहाँ पे नहीं हो सकती। अब ये ले लेते हैं शेप टूल से, अब इसकी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं, इसको पकड़ते हैं। वो देखें वो हमें उसने कुछ 3D बॉक्स दे दिया, थ्री बॉक्स दे दिया। हम थ्री बॉक्स को कलर कर देते हैं। ये देखें जी ये थ्री बॉक्स आ गए हमारे, ये डिज़ाइनिंग में आ जाते हैं ना थ्री बॉक्स जो है। वो देखें ये थ्री बॉक्स आ गए हैं हमारे सारे।
तो ऐसे जो है बेसिक जो है कॉमन शेप से हम बहुत सारी जो है वो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इसकी आउटलाइन कम ज़्यादा करनी है वो कर लें, यहाँ से जो भी शेप आपको चाहिए आप वो शेप ले सकते हैं, अपने हिसाब से डिज़ाइन के हिसाब से आप शेप जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं इसने हमें बनी बनाई दे दी हैं, वरना हमें वैसे बनानी पड़नी थी। तो वो बनाने का तरीका भी हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है, मैंने आपको समझाया हुआ है कि वो कैसे होता है, कैसे नहीं बनेगा शेप। तो अगर वहाँ से नहीं बनानी तो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से बनी बनाई शेप्स जो हैं वो उठा सकते हैं, बड़ी आसानी से उस पर वर्क भी हो जाता है। ये देखें, इसे कम या ज़्यादा करना है तो आप शेप टूल से कर सकते हैं। जब इसे आप पकड़ेंगे तो इसे सबसे पहले हमें करना पड़ेगा कर्व, कंट्रोल क्यू है जो कि इसे पकड़ेंगे तो यहाँ से हम इसे अपने हिसाब से जो है वो बना सकते हैं। ये हमारा हो गया शेप, कॉमन शेप का। और कॉमन शेप के बाद जो है वो हमारा आ रहा है इम्पैक्ट टूल। इम्पैक्ट टूल जो है ये भी डिज़ाइनिंग के लिए ही यूज़ होता है। जब हम इसे पकड़ के ड्रॉ करते हैं, ये सर्कल के टाइप में कुछ आ रहा है, ये देखें, ये हमारा कुछ ऐसा डिज़ाइन बन गया। ये हमने पहले बनाया था, तो ये मैं आपको यहाँ पे रख के दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि क्या बना है। ये देखें, ये बेसिक शुआओं के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे हम चौरस भी ले सकते हैं, डिज़ाइनिंग रेक्टेंगल राइडल में ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे इसकी शेप चेंज हो जाती हैं, जितना आप करना चाहें, इसको बढ़ाना, कम करना, ज़्यादा करना, वो आप इसको कर सकते हैं। ये देखें, मैंने ये पकड़ा हुआ है, यहाँ पे इसके साइज़ आ जाते हैं, यहाँ पर भी ऐसे से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये इसकी लाइन वगैरह है, अभी जितनी आपको मोटी चाहिए, पतली चाहिए, बारीक चाहिए, उस हिसाब से इसे आप एडजस्ट कर लेते हैं। अब मैं इसे छोटा करता हूँ यहाँ पे, फिर हम लेते हैं इसे जस्ट सेलेक्ट करते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये देखें, ये ऐसे जो है ये कम या ज़्यादा आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से चॉइस के मुताबिक इसको बढ़ा सकते हैं। जैसे मर्ज़ी आप बढ़ा लें, कम कर लें, ज़्यादा कर लें। यहाँ से इसके फ़ीसदी आ जाती है, ऐसे कम कर लें। ये देखें, यह मुकम्मल इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे शो हो जाती है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट जो है वो इसकी कर सकते हैं। उसके बाद जो है लास्ट पे हमारा आ रहा है ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर का वैसे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है और ना ही इम्पैक्ट टूल का ज़्यादा इस्तेमाल, ज़्यादातर जो है इस्तेमाल होता है वो आप कॉमन शेप कर सकते हैं, पॉलीगॉन हो जाता है, स्टार हो जाता है, ठीक है। तो हम ग्राफ पेपर लेते हैं, इसकी शॉर्टकट की डी है, लेकिन आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। हम जस्ट पकड़ते हैं और सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ से जो है ग्राफ पेपर की जो है वो प्रॉपर्टी शो कर देता है, क्या वो कितने कॉलम चाहिए, कितना डिज़ाइन चाहिए। तो मैं चाह रहा हूँ ये 6 कॉलम है हमारे पास, तो 6 ही रहने देता हूँ। यहाँ पे जो है हमारे पास कॉलम आ जाते हैं, 4 हैं, मैं कर देता हूँ इसे 5 करके एंटर करता हूँ तो वो 5 हो जाएंगे। जितने हमें ग्राफ पेपर चाहिए उतने हमें वो दे देगा। डल करता हूँ, ग्राफ लेता हूँ, यहाँ से अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट करें, 4 चाहिए, 5 चाहिए, ये मैं से कर देता हूँ 8। 8 करके तो हम इसे करते हैं तो 8 खाने हमारे बन जाएंगे। तो अब इस पर हम अगर टेक्स्ट लिखना चाहें, क्या लिखा जा सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये ग्राफ बॉक्स पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम कुछ भी एडजस्ट लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं जेपीजी, तो ये जेपीजी लिखा गया। यहाँ पे हम इसे बड़ा कर देते हैं, ये देखें, इसकी फ़ॉन्ट का स्टाइलिंग चेंज कर लें, इसको कलर कर लें, तो जैसे हम इसमें कर सकते हैं। ये कॉपी पेस्ट का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, ये देखें। उसके बाद हम Z करेंगे तो ये जूम का ऑप्शन आ जाएगा, सिंपली तो सिलेक्ट करेंगे, जितना जितना हमें चाहिए वो उतना उतना हमें दे देगा। तो इस पर कलर मुख्तलिफ आप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो भी आपको कलर चाहिए आप उस हिसाब से इसका कलर एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं। ये ग्राफ है, और ग्राफ को जो है आप इसकी आउटलाइन अकेले अकेले बॉक्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने अकेला बॉक्स कर लिया। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ ये अकेला सेल चाहिए तो अकेला सेल भी इसका हो सकता है। मैं ग्राफ को पकड़ूंगा, यहाँ से इसे अनग्रुप कर दूंगा, या वैसे आप अनग्रुप कर लें तो ये अलग हो जाएगा। यहाँ से इसकी आउटलाइन चेंज हो सकती है सारे की, इस पर कलर फिल कर सकते हैं, आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। ये मैं चाह रहा हूँ कि ये अलग हो जाए। ये बेसिक यूज़ होता है, यानी कि जब हम डिज़ाइन करते हैं फ़ोटो, यानी कि वाल डिज़ाइन जब किया जाता है, फ़ोटो वाल होता है, जब हम वो डिज़ाइन करते हैं तो ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। बेसिक के लोगो वगैरह अक्सर आपने देखा होगा किसी पॉलर में या किसी चीज़ में ये बने होते हैं, तो उसमें एक ही साइज़ में हमें ये चाहिए होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम इसे एडजस्ट करते जाते हैं, तो ये आसानी से हमें ये जो बन जाता है ग्राफ।
तो अगर हम ये अकेला अकेला बॉक्स लगाएंगे हमें टाइम लगेगा, वैसे हम अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर अकेला हमें सेल चाहिए तो हम इसे जस्ट अनग्रुप करते हैं, ये अकेला सेल हम निकाल लेंगे। यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी से जो है वो सेल इसके निकाल सकते हैं, जैसे मर्ज़ी निकाल लें, वो आपकी चॉइस। ये देखें ऐसा कुछ बन जाएगा। बहुत सारी आप जो है ऐसे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। आप यहाँ से इसे ऐसे कर लें, लोगों में ये अक्सर इस्तेमाल हो जाती हैं चीज़ें। इसे छोटा कर लें और यहाँ पे इसे छोटा करके यहाँ पे लगा दें। इसका कलर चेंज कर लें, कोई भी कलर दे दें, इसका कलर कोई भी दे दें। ये देखें यहाँ पे हम सिंपली टी लिख देते हैं, छोटे वर्ड में टी लिख कर इसे बड़ा कर देते हैं, इस पे कलर कर देते हैं। इसकी फ़ॉन्ट चेंज कर लें यहाँ से। ये देखें ये फ़ॉन्ट आ गई कुछ इस तरीके से इसकी। तो इसके ऊपर ही हम इस पे ये डिज़ाइन लगा देंगे। ये ले, ये हमारा एक लोगो रेडी हो गया। ऐसे हम बहुत सारे जो है वो चीज़ें से डिज़ाइन कर लेते हैं। ये हमारा इसका जो था मुकम्मल लेक्चर था, कैसे हम इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, कैसी नहीं कर सकते। वो आसानी से, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि पॉलीगॉन टूल से हम कैसे स्टाइलिंग करते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं। ये हमारा बेसिक्स चल रहा है। तो जैसे अगर आप साथ साथ देखते जाएंगे आपको वैसे वैसे समझ आता जाएगा। अगर किसी को समझ नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में या कमेंट कर दे, या मुझे फेसबुक पेज पे मुझे मैसेजिंग कर दे, तो उसका मसला मैं हल कर दूंगा। तो आज के लिए हमारा इतना ही लेक्चर है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपने इस दोस्त को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।